उन्होंने अपने घर को भी अदब का गहवारा बनाने की पूरी कोशिश की। आमतौर पर उर्दू अदब में तनकीदी काम बहुत हुआ है, लेकिन आगा हश्र के ड्रामों के हवालों से उर्दू अदब में प्रोफेसर मोहम्मद शफी से पहले किसी ने ये कारनामा अंजाम नहीं दिया था। उन्होंने ज़बानों अदब के ऊपर भी डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब ने वो काम किया है कि जो इससे पहले सिन्फ ड्रामा पर नहीं हुआ, और उन्होंने ये वाली बात बतलाने की कोशिश की है उसमें, और इस बात को जाहिर किया है कि ड्रामे जो हैं तो सिर्फ तफरीह के लिए ही लिखे नहीं जाते थे, बल्कि इसके अंदर जो है तो समाजी, सियासी, माशी, माशरती, इस्लाही पहलू भी इसके अंदर हुआ करता था। ये ख़ास बात थी उसमें। और साथ ही साथ जो है तो ज़बान के एतबार से भी जो है तो वो ड्रामे अदब के अंदर जो है तो इजाफी हैसियत रखते हैं। ये सब चीज़ें उसमें ख़ास हैं। डॉक्टर शफी एक वो नाम है जिसका कि हिंदी और उर्दू में एक जैसा कमांड है, एक जैसा वरदस्त है। और डॉक्टर शफी जो मेरे बहुत अजीज भी हैं, नए ख्यालों में अपनी ऊंचाइयां छू रहे हैं। जैसा उनका एक शेर है कि अब तक खुद रास्ता तलाश करो, भीड़ में कौन रास्ता देगा। या यूँ कहना है कि डॉक्टर शफी साहब की गज़ल मुझे याद आ रही है कि कौन सी रात ऐसी जाती है जिसमें भरपूर नींद आती है। डॉक्टर शफी की अहलिया शहनाज शफी भी साइंस से ग्रेजुएट हैं, लेकिन अदब से लगाव ने एक दूसरे को इस तरह जोड़ा कि दोनों ने शादी के बाद न सिर्फ उर्दू में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, बल्कि अदब के मैदान में मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजे गए। शौक दोनों को था आगे बढ़ने का। हमको भी शादी जब हमारी हुई तो हम बीएससी पास ही थे, हमको डॉक्टर बनने का शौक था। फिर इन्होंने कहा अच्छा हम पीएचडी कर लेते हैं तो आप डॉक्टर बन जाओगी, हम डॉक्टर बनेंगे तो आपको लोग भी कहेंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम खुद को भी हम चाहते थे कि हम भी बने। तो इन्होंने हमको भी बहुत साथ दिया। कहने लगे, जब हम यहाँ आ गए तो हमको इन्होंने एमए करवाया और फिर पीएचडी करवाई। इन्हीं के अंडर में हम लोगों ने पीएचडी भी की हमने, और दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। जब वो लिखते थे तो हम खड़े रहते थे, हमारा कुछ काम हो तो ये भी जागते थे हमारे साथ कि आप लिख लीजिए, इतना कंप्लीट कर लीजिए, जब हम सोएंगे। प्रोफेसर शफी के सभी बच्चे डॉक्टर हैं, लेकिन अपने वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब वो भी उर्दू में एमए कर रहे हैं। घर का माहौल बहुत ही अदबी था और मम्मी और पापा दोनों ने ही उसमें वर्क किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस फील्ड की ज़रूरत लगी और देख ही रहे थे माहौल था, इसलिए ये सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा इसमें भी हाथ आजमाया जाए। तो उसके बाद मेडिकल फील्ड चल रही है, प्रैक्टिस है, लेकिन इसकी जानकारी लेने के लिए मैंने भी सोचा वो किया जाए, और अब एमए उर्दू से, लिटरेचर से कर ही रहा हूँ। हम लोग मेडिकल फील्ड में आ चुके हैं अब, लेकिन अब कोशिश वालिद साहब की रहती है कि हम लोग भी उर्दू फील्ड में बने रहें या एजुकेशन फील्ड में बने रहें। तो हमारे बड़े भाई जैसे एमए कर रहे हैं उर्दू से, हमें भी उन्होंने ताकीद की है कि आप भी उर्दू से एमए करें। प्रोफेसर मोहम्मद शफी की उर्दू ड्रामों और नस्र पर तो बहुत किताबें आ चुकी हैं। उनकी गज़लों और दोहों पर मुश्तमिल शेरी मजमुआ गुबारे दिल जल्द ही मंजर-ए-आम पर आ रहा है, जिससे उर्दू के क़ारीन को प्रोफेसर मोहम्मद शफी को एक नए ज़ाविये से जानने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद शफी पर हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। दवाखाना तिबिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।